मैं उन बेबस लड़कियों में से थी जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। उन पिताओं के दिल कभी कभी अपनी बेटियों पर रहम नहीं करते थे और उन्हें बोझ समझते थे। मेरी जिंदगी भी मोहब्बत से खाली थी, इसलिए मैंने अपने मुकद्दर पर सब्र करना सीखा। लेकिन जब ज़माने ने अपना असली चेहरा दिखाया तो वह थोड़ी सी मोहब्बत भी मुझसे छिन गई। पहाड़ जैसे बोझ मेरे कंधों पर आ गए। मुझे घर से निकाल दिया गया और सिर्फ 18 साल की उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। जैसा मुझसे कहा गया, मैंने वही किया। वे चाहते थे कि वह लड़की जो उनके पास पली बढ़ी, उनके बेटे की पत्नी बने। मेरी खाला, मौसी, चाहती थी कि अपने बेटे के लिए किसी मशहूर परिवार की अमीर लड़की को बहू बनाएं, जबकि मैं एक गरीब लड़की थी जिसके पास न दहेज था, न सामान। मेरे पास सिर्फ मेरा हुस्न और सलीका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि खुद आईने में देखती तो सोचती, क्या ये मैं हूँ? ये मेरा चेहरा, ये मेरी आंखें और ये होंठ। लेकिन यही हुस्न मेरे लिए आफत बन गया। घर में मेरे हुस्न पर नजरें उठने लगी। मेरा चचेरा भाई, खाला का बेटा, मेरे सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसने जिद की कि वह सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने उसे फुसलाया है। सारा इल्जाम मुझ पर ही आ पड़ा। मैं डर के साए में जीने लगी। दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे किसी और से शादी नसीब करे, क्योंकि चचेरे भाई से शादी का मतलब था उसी जुल्म में लौट जाना जिससे मैं भागना चाहती थी। इसी दौरान मुझे एक और रिश्ता मिला। मेरी खाला ने तुरंत हाँ कर दी। बिना मुझसे पैसे लिए सगाई और शादी कर दी। कपड़े तक उन्होंने तैयार करवा दिए। मैं खुश थी। सोच रही थी कि अब मुझे इज्जत वाला घर मिलेगा जहां कोई जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन शादी की रात मेरी सारी खुशी बुझ गई। मेरे शौहर, पति, का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं दुल्हन बनकर सजी बैठी थी, उनके आने का इंतजार कर रही थी। वे कमरे में आए, मेरे पास बैठे, मगर पहले ही लम्हे से मुझे उनका अजीब बर्ताव महसूस हुआ। उन्होंने मजाक और तानों में मेरे चेहरे के बारे में पूछा। मैंने कहा, आप खुद देख लीजिए, लेकिन वे हंसते रहे और जानबूझकर मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि वे किसी और को चाहते हैं, या फिर ये शादी किसी मजबूरी में हुई है। मैंने सोचा, मेरे चेहरे को देखते ही वे सब भूल जाएंगे, मगर वे लगातार मेरे चेहरे के बजाय अपनी ड्राइंग टेबल की ओर देख रहे थे। मैंने कहा, मैं एक पाक-साफ जिंदगी चाहती हूँ। इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। वफादार पत्नी बनूंगी। तो वे हंसकर बोले, यह ज़माना धोखेबाज है। अगर इंसान के पास कुछ है तो वह दुनिया को चाहता है, अगर नहीं है तो वफादारी भी नहीं। और उसी पल उन्होंने साफ कहा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझी कि मुझे धोखा दिया गया है। मैंने गुस्से में कहा, अगर वह अंधा था तो क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी माँ को बताया था, वह राजी थी। तब मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने ही मुझसे यह सच्चाई छुपाई। मेरी खाला का बेटा, मेरी माँ का धोखा और मेरे पति की सच्चाई ने मुझे पत्थर दिल बना दिया। मैं अब वह नाजुक लड़की नहीं रही। एक रात मैं पानी पीने उठी, तभी अचानक एक अजनबी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखता रहा हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ और चाहता हूँ। मैं सिहर गई। वह नकाबपोश आदमी था। उसने कहा, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तुम्हें खिड़की से देखा करता हूँ और सोचता हूँ तुम्हें ऐसे आदमी से क्यों ब्याह दिया गया। धीरे धीरे वह मेरे कमरे में आने लगा। बस बातें करता, मेरी तारीफ करता। मेरी जिंदगी में जो स्नेह नहीं था, उसने बातों बातों में वह भर दिया। मैं भी उसकी बातें सुनकर सुकून महसूस करने लगी। मगर मैंने कभी उससे उसका चेहरा दिखाने को कहा तो उसने टाल दिया, कहता, वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मुझे लगता उसमें सच्चाई है। समय बीतता गया। मैंने अपने दिल की आंखें बंद कर ली। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर एक रात, जबकि हम बातें कर रहे थे, उसने कहा, मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ।
तभी मेरे पति की गाड़ी का आवाज आई। वह जल्दी से भाग गया। पति घर में आए। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। वह भी चुप थे। फिर मेरी सास ने अपनी कहानी सुनाई। वही कहानी जो मेरे साथ हो रही थी, उनसे भी हुई थी। मुझे समझ आया कि यह सब नया नहीं, यह तो पुराना खेल है। बाद में मुझे पता चला कि वह अजनबी मेरी माँ का पुराना चाहने वाला था। वह मेरी माँ को चाहता था और जब न पा सका तो हमारे आसपास ही घूमता रहा। मेरे पति ने आखिरकार मुझसे कहा कि वह जन्म से अंधे नहीं थे, बचपन में देख सकते थे, फिर बीमारी से धीरे धीरे दृष्टि चली गई। उन्होंने कहा, जब मैंने तुमसे शादी की तब मैं थोड़ा देख सकता था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम मुझे सच में चाहती हो या नहीं। उन्होंने देखा कि मैंने महीने भर में ही किसी और की तरफ रुख कर लिया। उनकी बातें सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं भी अंदर से मरा हुआ था, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा भी रहम हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने रोते हुए उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ कर दिया। हमने नई शुरुआत करने का वादा किया। उस रात हमने एक ऐसी जिंदगी की नींव रखी जो सच्चाई पर आधारित थी, झूठ और धोखे पर नहीं। सच है, न्याय कभी देर से आता है लेकिन आता जरूर है। इस तरह मुझे लंबे दर्द के बाद सुकून मिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मजेदार कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।